जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस सुनैया वाली मैं वकील गोदारा। आज आपके सामने उपस्थित हूं क्लास +2 का टॉपिक लेके। +2 में हमने डिस्कशन किया था डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी के बारे में। जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन आज जो हम टॉपिक करेंगे उसी से रिलेटेड टॉपिक, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे रेट ऑफ चेंज क्या होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, इन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1, जिसका हम आज पहला पार्ट करेंगे क्योंकि उसके अंदर लगभग 15-17 सम दे रखे हैं। तो आधे सम हम आज करेंगे और आधे जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज होता है कि जो भी क्वांटिटी हमें दे रखी है उसके अंदर रेट ऑफ चेंज करना, यानी विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो क्वांटिटी हमें क्या दी होती है, क्वांटिटी दी हुई होती है हमें, कोई भी y कोई क्वांटिटी दे दी, उस y का हमने विद रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर रेट ऑफ चेंज करना होता है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो x होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका रेडियस भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो हमें दी हुई होती है उसका जो रेट ऑफ चेंज करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x यानी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल भी कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कर सकते हैं। और जो वेरिएबल दिया होता है इंडिपेंडेंट, उसका भी हम जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कर सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग दिया भी हो सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो dy/dx लिख सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो उसको dy/dt लिख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का है तो dr/dt भी लिख सकते हैं, और जो भी क्वांटिटी है उसको विद रिस्पेक्ट टू r कर सकते हैं तो dy/dr भी आ जाएगा। और क्वांटिटी हमें क्या दी हुई होगी, जो क्वांटिटी है उसमें हमें वॉल्यूम दी जा सकती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ सकता है, या सरफेस एरिया दे सकता है, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है और टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है, या किसी चीज का एरिया भी हो सकता है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाए। तो इनका एरिया जो होता है उसका भी रेट ऑफ चेंज हमसे पूछ सकता है। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि रेट ऑफ चेंज जो है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, कैसे करना है। तो 1 by 1 सम जो है एनसीईआरटी का वो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला सम है स्टूडेंट्स आपके पास, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी एरिया ऑफ द सर्कल जो है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के निकालना है। हमें क्वांटिटी के अंदर हमें क्या दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। और अगर रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको a के इक्वल टू लिखोगे आप, क्योंकि जो क्वांटिटी एरिया ऑफ सर्कल है तो उसको a से डिनोट कर देंगे हम। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू चेंज किसके करना है, रेडियस के, यानी dA/dr आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव पाई कांस्टेंट होता है, और जैसा हमने डिफरेंशिएशन निकालते होते हैं पावर आगे आ जाएगी, 2r आ गया। अब आगे dr/dt हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर निकालना होता, किसी और क्वांटिटी के निकालना होता तो हम लिखते विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है तो 2πr आ जाएगा। अब उसने कहा है कि पहले पार्ट के अंदर r = 3 सेंटीमीटर है, तो dA/dr निकालना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, r = 3। तो कितना आ जाएगा, यहां 3 रखेंगे, पाई इंटू में 2π इंटू में 3, यानी 6π सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी आएगा। दूसरा पार्ट जो है r = 4 सेंटीमीटर है, वो आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि यहां r = 4 लिखेंगे तो 4 2 8π सेंटीमीटर पर सेकंड आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज आ जाएगी।
Next time students, the volume of the cube is increasing at the rate of 8 centimeter square per second. How fast the surface area increasing when the length of the edge is 12 centimeter. यानी यहां पे क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इंक्रीजिंग हो रही है. वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है अगर वो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स उसने हमें क्या दिया हुआ है, dv अपॉन dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब आएगा. यानी वॉल्यूम का अगर इंक्रीजिंग दे रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीजिंग दे रहा है या रेडियस को इंक्रीजिंग दे रहा है, मतलब इसका वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसका. तो अब हमारा सबसे पहले लिखेंगे, लेट करेंगे ए इज द साइड ऑफ क्यूब. क्यूब की साइड को हमने ए लेट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है. अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें वॉल्यूम दे रखा है. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो dv अपॉन dt इक्वल टू 3a स्क्वायर, और a का भी विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है. तो dA अपॉन क्या आ जाएगा, dt. अब हमें dv अपॉन dt 8 दे रखा है, यहां है 3a स्क्वायर dA अपॉन dt. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dA अपॉन dt की. कितनी आ जाएगी, 8 के अपॉन में 3a स्क्वायर इक्वल टू dA अपॉन dt. ये तो आएगा dA अपॉन dt की वैल्यू. हमें अब क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. हाउ फास्ट जब आ जाए ना तो उसका भी याद रखना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछेगा हमें. तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर आ जाएगा. हाउ फास्ट है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की. ds अपॉन dt हमें निकालना है, तो इसका 2 आगे आ जाएगा, तो 12a, a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dA अपॉन dt. लेकिन अब उसने कहा है कि सरफेस एरिया निकालना है जब एज कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो. तो ds अपॉन dt हमें फाइंड करना है, a इक्वल टू 12 पुट करना है. वैल्यू पुट कीजिए 12, a की वैल्यू 12 है, और dA अपॉन dt हमने यहां निकाला है 8 इंटू में 3a स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 12 144, a 8 अपॉन 3, ए हमारे पास कितना 12 स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12 आ जाएगा. तो इससे 12 से ये कैंसिल करेंगे, 12 पे आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 अपॉन 3 क्या दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा. सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है वो हमेशा, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम जो होती है वो हमेशा क्यूब में होती है. तो इसलिए ds अपॉन dt क्या आएगा, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. यानी रेडियस जो है सर्कल का वो इंक्रीजिंग हो रहा है. तो फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग. एरिया किस रेट ऑफ चेंज के ऊपर इंक्रीज होगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या दे रखा है, dr अपॉन dt दे रखा है. क्यों, रेट ऑफ चेंज जब इंक्रीजिंग हो रहा है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है. तो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या करना, रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. तो a इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर dA अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमें dr अपॉन dt टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा है. तो इसका आ जाएगा पाई इंटू में 2 आर स्क्वायर का आ जाएगा 2r dr अपॉन dt. तो dA अपॉन dt हमें फाइंड करना है, r इक्वल टू कितने पे, 10 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है. तो वैल्यू अप्लाई कीजिए, 2 पाई, r कितना है 10, और dr अपॉन dt कितना दे रखा है 3. तो dA अपॉन dt हमारा कितना आ जाएगा, 32 60 पाई सेंटीमीटर. एरिया पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. इसका एरिया हमारा जो है वो रेट ऑफ चेंज करेगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब
is increasing at the rate of 3 centimeter per second, how fast the volume of cube increasing when the edge is 10 centimeter long? तो हमें क्या दे रखा है, एज ऑफ द क्यूब, लेट करेंगे ए इज एज ऑफ क्यूब, तो डीए अपॉन dt दे रखा है, क्यों, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, हाउ फास्ट आ गया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को किससे डिनोट करेंगे, v से, क्या होती है, ए की क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, dv अपॉन dt इक्वल टू 3a², और a का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा, da अपॉन dt, यानी dv अपॉन dt हमें फाइंड करना है, r इक्वल a इक्वल टू कितना एज 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू में 10 का स्क्वायर, और da अपॉन dt हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो dv अपॉन dt कितना आ जाएगा, 3 3 9 इंटू में 100, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, क्यों वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में पूछेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्विक लेक एंड wave move in circle at the rate of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? यानी क्या कहता है कि इस तरीके से एक वेव जो है वो इस तरीके से मूव हो रही है, और मूव हो रही है तो हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज दे रखा है कि जब उसके अंदर पत्थर मारा जाता है तो उसके अंदर से जो वेव है ना वो इस तरीके से सर्कुलर तरीके से सर्कल के टाइप के अंदर मूव करती है। तो सर्कल के टाइप में मूव करती है तो आप देखो कि जो वेव होती है वो हमेशा इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है। इसका मतलब सर्कल का एरिया तो नहीं दे रखा, तो हम लेट करेंगे r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस इंक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट, तो इसका मतलब dr अपॉन dt है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, क्योंकि हाउ फास्ट हमें फाइंड करना है। तो dr अपॉन dt कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। हमें निकालना क्या है, एरिया इंक्रीज करता है, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल को ए से डिनोट करें, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो dA अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू में 2r, और r का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाता है, dr अपॉन dt। तो dA अपॉन dt हमें फाइंड करना है किसके ऊपर, r इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो पाई इंटू में 2 इंटू में 8, और dr अपॉन dt हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो dA अपॉन dt हमारा क्या आएगा, 5 8 जा 40 42 जा 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है वो सेंटीमीटर पर सेकंड हमें दे रखा है, तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ही आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी सर्कल का रेडियस इंक्रीजिंग दे रखा है। निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, इसका निकालना इजी है, वैसे कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी बता दूं मैं कि रेडियस r is the radius of circle। तो लेट करेंगे r is the radius of circle, तो रेडियस इज इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसका मतलब dr अपॉन dt है कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंसेस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल,
सर्कल का सरकमफ्रेंस को हम c से डिनोट करेंगे, क्या होता है 2 पाई r होता है। तो dc अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो 2 पाई r का आ जाएगा dr अपॉन dt। तो dc अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब इसमें दे नहीं रखा कि जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि इसमें बचा ही नहीं है, तो देगा वो कहां से। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू में dr अपॉन dt हमें कितना दे रखा है 0.7 दे रखा है। अब एक बात देखिए, अब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 7 से कैंसिल हो जाता है। बाकियों में हमने नहीं लिखी क्योंकि वो कैंसिल नहीं होता। तो यहां लिखेंगे 2 पाई 22/7, ये आ जाएगा 7/10, कैंसिल हो गया 44/10, यानी dc अपॉन dt कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो सरकमफ्रेंस होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर में तो एरिया आता है, क्यूब के अंदर वॉल्यूम आता है। तो dc अपॉन dt यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा 4.4। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो सरकमफ्रेंस आता है या एरिया आता है या वॉल्यूम आती है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो हमें यहाँ नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग। वो जो पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीजिंग होगी एट द रेट ऑफ दिस। और अगर यहाँ जो dc अपॉन dt है या जो एरिया निकाल रहे हैं या वॉल्यूम निकाल रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आती है तो हम लिखेंगे कि एरिया है तो एरिया लिखेंगे, सरकमफ्रेंस लिख देंगे, इज डिक्रीजिंग लिखेंगे अगर नेगेटिव आती है। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, the length x of the rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equal to 8 and y equal to 6 है तो find the rate of change। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? पेरीमीटर का और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, दोनों का निकालना है। तो क्या दे रखा है आपको? x and y are length and width of rectangle, ये चीजें दे रखी है आपको। लेकिन वो कहता है जो x जो रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो डिक्रीजिंग हो रही है। डिक्रीजिंग होने का मतलब dx अपॉन जो dt है वो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मैंने बताया था अभी आपको पर मिनट है, अभी आपको बताया था कि अगर कोई चीज डिक्रीजिंग हो रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। और जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब dy अपॉन dt जो है वो हमारी कितनी हो रही है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो पॉजिटिव आ जाएगी 4 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव डिक्रीजिंग आ जाए तो नेगेटिव लेना है, इंक्रीजिंग हो तो पॉजिटिव। अब पहला पार्ट करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर्स क्या होता है? P लिख देंगे 2x प्लस 2y, क्योंकि रेक्टेंगल इस तरीके से होता है, ये x है ये y है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी x और ये भी y। और पैरामीटर क्या होता है? सभी साइडों का ऐड करना होता है। तो 2x हो जाएगा और 2y। तो इसका dp अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे, 2 dx अपॉन dt प्लस 2 dy अपॉन dt। x और y हमें अलग ही दे रखा है, लेकिन यहाँ x और y नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे, dp अपॉन dt। 2 dx अपॉन dt हमें पास क्या है? माइनस का 5 और dx अपॉन dy अपॉन dt क्या है? 4। तो dp अपॉन dt माइनस का 10 प्लस का 8 कितना आ गया? माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। क्या आ जाएगा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? इज डिक्रीजिंग हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स का एरिया ए से डिनोट करेंगे इसको। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी x है और ब्रेड्थ कितनी है? y। इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, dA अपॉन dt
अब देखो यहां दोनों प्रोडक्ट के अंदर है तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, एक्स एज इट इज, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव dx अपॉन dt। अब dA अपॉन dt हमें निकालना है जब x इक्वल टू आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 8, dy अपॉन dt हमारे पास कितना है 4, प्लस y कितना है 6 और dx अपॉन dt क्या है माइनस का 5, तो क्या आ जाएगा 32 माइनस 30, तो dA अपॉन dt कितना बच गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ चेंज, एट द रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज जो आएगा एरिया उसमें क्या करेगा इंक्रीजिंग करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो समझ सकते हो कि अगर नेगेटिव आता है तो वो डिक्रीजिंग होगा और पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ए वॉल्यूम विच ऑलवेज रिमेन स्फीरिकल, यानी एक वॉल्यूम है, एक बुलबुला है जो हमेशा स्फीरिकल रहता है, यानी स्फीयर के टाइप का रहता है। और इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो स्फीरिकल टाइप हो जाता है। इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, पर सेकंड उसमें कितनी गैस आती है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, यानी इसकी वॉल्यूम दे रखी है हमें। तो क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट विच रेडियस ऑफ बलून्स, रेट ऑफ चेंज निकालना है कि उसका रेडियस जो है बलून का वो कितना इंक्रीज होता है जब रेडियस कितना हो 15 सेंटीमीटर हो, यानी R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट करेंगे R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी V इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई r की क्यूब, और हमें क्या दे रखा है रेट ऑफ चेंज 900 क्यूबिक दे रखा है, तो इसका मतलब dV अपॉन dt आपके पास है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको दे रखा है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो, dV अपॉन dt 4/3 पाई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है रेडियस का निकालना है, तो 3 आगे आ जाएगा r² dr अपॉन dt। अब हमें dV अपॉन dt दे रखा है 900, इक्वल टू में 3 से 3 कैंसल, 4 पाई r² और dr अपॉन dt। हमें क्या निकालना है dr अपॉन dt निकालना है, तो dr अपॉन dt हमारा क्या आ जाएगा 900, ये जो इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई r²। तो dr अपॉन जो dt हमें निकालना है वो कितने पे निकालना है, r इक्वल टू कितना होना चाहिए 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 900 अपॉन 4 पाई और 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 हो जाएगा। तो कैंसिल कीजिए इसको, ये जाएगा 4 पे, 4 5 20 और 4 2 8 और 2 0 8 और 9, 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या आ गया 1 अपॉन पाई आ गया सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस निकालना तो सेंटीमीटर में ही आएगा पर सेकंड आएगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज अगर रेडियस निकालना तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, a volume which always remains spherical has a variable radius। वेरिएबल रेडियस का मतलब क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विच रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है जब बाद में रेडियस कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो। तो क्या दे रखा है आपको, let r is radius of sphere। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v से डिनोट करेंगे इसको 4/3 पाई r की क्यूब,
और वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू किसके रेट ऑफ चेंज करना है, विद रिस्पेक्ट टू आर उसने दे रखा है, तो 4/3 3 आगे आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो dv अपॉन dr निकालना है, r इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 r कितना है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब यह क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, क्यों पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, किस रेट पे, एट द रेट ऑफ कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस रेट पे होगी, 400 सेंटीमीटर क्यूब पे होगी। तो ये था आज की हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 थी, उसके 9 सम हमने किए हैं और 9 सम ही और रह गए। तो अगर एक वीडियो में करेंगे तो काफी लेंथी हो जाता है, तो 2 पार्ट हम इस वीडियो के बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से आप इनको कवर कर सको, क्योंकि अगर वीडियो लेंथी होगी तो आपको करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा, आप बोरिंग हो जाओगे। तो जो 9 सम मैंने करवाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी उससे पहले ये 9 के 9 सम आप अपने नोटबुक पे अच्छी तरह से उतारोगे, उसको कवर करोगे, ताकि आगे जो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप नोटबुक में कवर किए हुए हैं, तो उसमें से आपको देखना इजीली हो जाएगा। क्योंकि हर बार जब प्रॉब्लम आएगी तो आप वीडियो की तरफ भागने की बजाय अगर अपनी नोटबुक पे काम किया होगा तो वो आपको करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नोइयावाली देखा, वकील गोदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।